जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ महीने का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सच कहूं तो माघ मास जितना पवित्र और फलदायी महीना है शायद ही कोई और हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि महीनों में उन्हें कार्तिक प्रिय है, लेकिन महीनों में वो स्वयं माघ मास है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि साधारण दिनों में हम भगवान की जितनी भक्ति करते हैं, अगर वही भक्ति माघ मास में की जाए तो उसका फल हजारों और लाखों गुना होकर प्राप्त होता है। इसी कारण माघ मास में भगवान की भक्ति, स्नान, दान, व्रत और जप सब कुछ विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और नदी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। भक्त हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, माघ स्नान कैसे करें, माघ व्रत कैसे करें, क्या नियम होते हैं, जो लोग माघ स्नान करते हैं उनकी रोज की दिनचर्या कैसी होती है, माघ में क्या दान करना चाहिए, किन नियमों का पालन करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है, आदि बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो आज इस एक वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए त्योहार लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। भक्तों, माघ मास में स्नान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जो भक्त गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में माघ मास के दौरान स्नान करते हैं उन्हें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि माघ मास में कम से कम एक बार गंगा स्नान जरूर करें। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा यात्रा नहीं कर सकता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो घर पर ही माघ स्नान करें। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल सामान्य पानी को भी गंगा के समान ही पवित्र बना देता है। और अगर किसी के पास गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो स्नान करते समय मन ही मन जोर से बोलकर कहें, हर हर गंगे जय मां गंगे, और मां गंगा का ध्यान करें। इतना करने मात्र से भी गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल मिल जाता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि सिर्फ गंगा का नाम लेने मात्र से हमें गंगा स्नान का फल मिल रहा है। याद रखिए, माघ स्नान पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। माघ एकम या प्रतिपदा से स्नान शुरू करना उचित शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सबसे उत्तम होता है। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान कर ले। माघ का महीना ठंड का महीना है, इसलिए ये कठिन जरूर है, लेकिन इस तपस्या का फल हमें सबसे अधिक मिलता है। देखो, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि माघ मास में हमें अपना डेली रूटीन कैसा रखना चाहिए। रोज हरि नाम का कीर्तन करें। कीर्तन कितनी देर करना है ये आप अपनी सुविधा के अनुसार समय तय कर सकते हैं। सत्संग, प्रवचन, पुराण और माघ महात्म सुने। स्नान के बाद गायत्री मंत्र के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। मुरलीधर श्री कृष्ण की पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद मिलता है। देखो, किसी भी कारण से जो पूरे माघ स्नान का नियम नहीं ले पाते उनके लिए 3 या 5 दिन के स्नान का विधान बताया गया है, पर यह स्नान किसी पवित्र नदी पे ही करना चाहिए। इससे पूरे माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ स्नान नियम में साधक पूरे महीने तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। पूरे महीने संयम से रहें। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। भूमि पर शयन करें। अब यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि धरती पर सोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाली जमीन पर सोएं। आप नीचे चटाई, चादर, गद्दा बिछाकर उस पर सो सकते हैं। धरती पे सोने का मतलब बेड पर नहीं सोना होता है। बेड तामसिक होता है, नीचे सोना सात्विक व्यवहार माना गया है। अच्छा, इसके अलावा शुद्ध सात्विक जीवन जिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु जितने पूजा से प्रसन्न नहीं होते उतने माघ मास में गंगा स्नान करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान किया। इसके बाद इंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। माघ के दौरान सबसे ज्यादा प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। आप विश्वास करना, स्वयं देवता भी इस दौरान प्रयागराज आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गणः। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन
किसी भी कारण से जो लोग प्रयागराज नहीं जा सकते, उनको घर पर ही सामान्य पानी से नहाकर भगवान की पूजा अर्चना करके माघ का लाभ जरूर उठाना चाहिए। माघ महीने में कल्पवास का भी विशेष महत्व होता है। अब कल्पवास होता क्या है, तो माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर रहकर वेद यज्ञ आदि कार्य करते हैं। अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ शुक्ल एकादशी तक जारी रखते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। माघ स्नान के बाद अब चर्चा करते हैं माघ व्रत की। माघ व्रत के क्या नियम है, माघ व्रत में क्या खाए क्या ना खाए। तो देखो, माघ व्रत का अर्थ है पूरे महीने एक समय भोजन करना। एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खा सकते हैं, पर माघ मास के दोनों पक्ष की एकादशी पे अन्न नहीं खाना। ये नियम उन लोगों के लिए है जो वैसे एकादशी व्रत नहीं रखते। अगर उन्होंने माघ व्रत किया है तो वो भी माघ एकादशी पे अन्न की जगह फलाहार लें। बाकी पूरा महीना आप एक समय खाना खाओगे, वो भी शुद्ध सात्विक खाना बिना प्याज लहसुन का। जो भी घर में नॉर्मल खाना बनता है वो हम आराम से खा सकते हैं। याद रखिए, बिना भोग लगा हुआ खाना हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, माघ में कार्तिक की तरह ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम दाल चावल नहीं खा सकते, बल्कि माघ में तो घी खिचड़ी खाना बहुत शुभ बोला गया है। माघ मास में तिल अवश्य खाने चाहिए। तिल सृष्टि का प्रथम आहार है, मतलब पहली खाने की चीज तिल ही उत्पन्न हुए थे धरती पे। माघ मास में सिर्फ मूली, धनिया और मिश्री का त्याग करना होता है। माघ मास में मूली का सेवन मदिरा सेवन की तरह माना गया है, इसलिए मूली को स्वयं नहीं खाना चाहिए और देव या पितृ कार्य में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही गाजर, बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए। पूरे दिन अन्न और नमक सिर्फ एक ही बार खाना होता है। खाना शाम को सूर्य अस्त के बाद खाएंगे। दिन में अगर साधक चाहे तो दूध फलादी ले सकते हैं। बासी खाना नहीं खाना है। दूसरे के घर का खाना नहीं खाना। दोबारा गर्म किया हुआ खाना भी अच्छा नहीं होता। अब माघ व्रत के लिए कई साधक पूछते हैं कि भोजन सुबह करना है या रात को। तो देखो, नियम एक समय भोजन करने का है। शाम की पूजा के बाद भोजन करना सर्वोत्तम होता है, पर कई लोग दिन में भोजन का नियम भी लेते हैं, तो आप वो ले सकते हो। पर आप जो भी नियम लो उसमें स्ट्रिक्ट रहना। मतलब दिन में खाने का नियम लिया है तो बस दिन में ही खाना है, रात में खाने का नियम लिया है तो रात में ही खाना। ऐसा नहीं जब मर्जी खा लिया, कभी दिन में खा लिया कभी रात में खा लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। नियम का मतलब होता है संयम के साथ रहना और किसी चीज को निभाना। माघ व्रत बहुत ही फलकारी होता है। महाभारत में वर्णन आता है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों के महत्व को प्राप्त होता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106। देखो, वैसे तो साधक को पूरे माघ महीने का व्रत ही करना चाहिए, पर जो साधक पूरे माघ का व्रत नहीं कर सकते वो पुण्य तिथियों पर व्रत कर ले। पौष पूर्णिमा पे, सकट चौथ पे, 2 एकादशियों का, अष्टमी का, अमावस्या का, माघ पूर्णिमा का। तो इस तरह पूरे महीने में 7 शुभ तिथियों पर व्रत हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। माघ मास में दान बहुत आवश्यक है, चाहे थोड़ा करें लेकिन जरूर करें। किन चीजों का दान कर सकते हैं? तिल का, गुड़ का, कंबल का, ऊनी वस्त्र का, चादर का, जूते चप्पल का, अन्न का, घी का। अगर आप चाहें तो इस महीने में भंडारे का भी आयोजन कर सकते हैं। दान देते समय अवश्य कहें माधव प्रियतमा, अर्थात भगवान माधव प्रसन्न हो। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं जो हमें रोज ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। पर अगर रोज ना कर सको तो माघ में किसी एक दिन तो जरूरी कर दो। अच्छा, इसके साथ ही ब्राह्मण और साधु सन्यासियों को पकवान का भोजन कराना भी बड़ा शुभकारी होता है। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए रजाई, गद्दा, है ना, इस तरह की भारी चीजें देना, यज्ञ के वस्त्र, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र कंबल, हवा से बचने वाले मुलायम जूते और सुगंधित उपटन, ये सब चीजें भी दान करना बड़ा फलकारी बताया गया है। इसीलिए अपनी स्थिति के अनुसार चाहे कम या ज्यादा कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि माघ मास के पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा या अधिक दान करता है उन पर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। उनके घर में महालक्ष्मी सदैव के लिए बस जाती है। इस कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि चाहे आप थोड़ा सा भी दान करें, लेकिन माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, माघ स्नान के साथ साथ माघ महत्तम कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई माघ स्नान करे लेकिन कथा ना सुने तो उसे माघ स्नान का पूरा फल नहीं मिलता। हमारे चैनल पर हम रोज सुबह माघ मास की कथा और माघ मास की कहानियां सुनाएंगे। हमारे शास्त्रों में किसी भी व्रत त्योहार पर कथा सुनने का पुण्य बहुत अधिक बताया गया है, इसलिए माघ मास की कथा जरूर सुनना।
किसी भी कारण से आप माघ स्नान नहीं कर पा रहे तो कम से कम माघ महात्म सुनने का नियम तो जरूर ले लेना। इससे महापुण्य भी मिलता है और महाज्ञान भी। कई लोग प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि आप बता दो कि आप कैसे करते हो माघ मास में। तो देखो, मैं सुबह 4:30 तक उठ जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, नहाकर मैं 5:30 तक रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। अपनी किचन को मैं रात में ही साफ करके सोती हूँ, सारा क्लीन वगैरह करके। अब उसके बाद जब सूर्य नारायण भगवान तो उदय नहीं होते, इसलिए मैं पहले ठाकुर जी को तैयार करती हूँ, ठाकुर जी को उठाती हूँ, शालाग्राम जो ठाकुर जी को स्नान आदि करवा के सुंदर बढ़िया श्रृंगार करती हूँ, फिर उनकी पूजा करती हूँ, माघ महत्तम सुनती हूँ, आरती करती हूँ, फिर तुलसा महारानी की पूजा करती हूँ। तब तक सूर्य नारायण भगवान का उदय हो जाता है, फिर उन्हें जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ, फिर मंदिर जाकर, घर के बाहर जो मंदिर है वहां जाकर पूजा करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, शिव का अभिषेक करती हूँ, फिर घर वापस आकर मैं अपना माला जाप करती हूँ। ये सब काम मेरा 8:30 बजे तक पूरा हो जाता है। माघ में सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों के विंटर वेकेशन होते हैं तो काफी समय उसी चीज में निकल जाता है। अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उस समय मेरी थोड़ी सी दिनचर्या हट जाती है, तब मैं मंदिर जाने का और माला जाप का काम बच्चों को भेजने के बाद करती हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद मैं अपने घर का नाश्ता या जो भी काम वगैरह होता है वो शुरू करती हूँ। कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, चाहे आप माघ स्नान करें ना करें, जो भी, क्योंकि समय ठंड का समय बहुत लोग नहीं कर पाते, बट जो इजी काम है ना वो तो सबको जरूरी करना है। आराम से बैठ के माघ महत्तम का नियम ले सकते हो, ज्यादा नाम जाप का नियम ले सकते हो। ये काम तो चाहे ठंड हो कुछ भी हो आप कर ही सकते हो। शाम की पूजा जरूर करना, दीप प्रज्वलित करना और तुलसी महारानी की शाम की पूजा करना, साथ ही आकाश में दीप दान करना, ये सब मैं स्वयं भी जरूर करती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूंगी जरूर करना। हमारे पास अक्सर लोग पूछते हैं कि माघ मास में हमें किसका पूजन करना चाहिए। तो देखो, माघ मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान है, इसीलिए आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। महालक्ष्मी माँ का आप पूजन करें, अर्थात माँ लक्ष्मी नारायण भगवान का आप पूजन करें, और आप श्री राधा कृष्ण भगवान का भी पूजन करें, साथ ही शिव पार्वती का, भोलेनाथ का भी पूजन करें। सब बहुत अच्छा होता है। इस महीने में आपको लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ शिव पार्वती, तुलसा जी और सूर्य नारायण भगवान, इनका तो पूजन करना ही करना है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि माघ मास में किस पवित्र ग्रंथ का पाठ करें। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार तो आप जो भी पढ़ोगे वो हमेशा ही अच्छा होता है, ज्ञान तो हमेशा ही अच्छा होता है। पर शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना बड़ा फलकारी होता है। श्रीमद् भगवत गीता सुन सकते हैं, आप चाहें तो श्री विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, या विष्णु पुराण की कथा को आप सुन सकते हैं। आप शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं। जितने भी होते हैं सब सुनना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण का माघ महीने में दान करना बड़ा शुभ बताया गया है। तो हमेशा माघ महीने में एक ब्रह्म वैवर्त पुराण को किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। अच्छा, एक ही ब्राह्मण को दान ना करें जिसको पिछले साल दी थी उसी को इस साल दे रहे हो, तो वो किताबों की कोई दुकान थोड़ा बनानी है। तो जो भी हो, हर बार कोशिश करो ऐसे ब्राह्मण को दान करो जिनके पास ना हो और वो उसको पढ़ ले, उनका पाठ कर ले। अगर कोई साधक जो पूरे महीने का माघ स्नान का, माघ व्रत का नियम नहीं निभा पा रहा तो वो क्या कर सकता है। अगर कोई पूरे महीने नियम नहीं निभा सकता तो वो 3, 5 या 1 दिन का माघ स्नान तो जरूरी कर ले। शास्त्र कहते हैं माघ में किए गए 3 दिन स्नान का भी 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। ठीक है, तो भक्तों, माघ मास बहुत पावन समय है, इसे यूं ही जाने ना दे। जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही और जानकारियों के लिए कमेंट में अपना सवाल और अपने अनुभव जरूर लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।